बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। एंड आज के इस ब्लॉग के अंदर एक स्टोरी ऐसी है कि जिसको जब ये स्टोरी मैं व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग जब ये स्टोरी पढ़ी, यकीन माने कि ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे, बंदा जिस तरह साकित नहीं हो जाता कि हुआ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड। बट बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह की खबरें टाइम टू टाइम आती रहती हैं। हम चंद दिन बहुत ग्रीफ में होते हैं, चंद दिन हम पूरी कौम बहुत सोग में होते हैं, देन वी मूव ऑन। मतलब मुझे नहीं पता कि आज मैं इस वाक़े में जो इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में वाक़या पेश आया, जहाँ पर 14 बच्चे झुलस गए, जिसको अभी वो डॉक्टर इमरान गालिबन नाम है, फिर 14 बच्चे शहीद हो गए जी यहाँ पर एंड ऑल दैट। ठीक है, फाइन। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की में किसी ने क्या डिटरमिन करनी है, हमने क्या तयन करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं। लेकिन अजीबो-गरीब बात है कि औलाद होती क्या है। आई एम श्योर कि मेरे देखने वाले, सुनने वाले आप लोग, तमाम लोग बहुत सारे साहिब औलाद होंगे। औलाद होती क्या है कि यार इन बच्चों के सर में दर्द हो जाए रात को, कि बच्चा कह दे कि जी मेरे दाँत में दर्द है, मुझे थोड़ा-सा हेडेक हुआ है, मुझे थोड़ा-सा फ़ीवर हुआ है, हम पागल होके उठा के बच्चों को अस्पतालों की तरफ रात को भागते हैं। दिन भी नहीं चढ़ने देते हम, इमरजेंसी में भागते हैं हम अपनी औलाद को लेकर। कोई बच्चा स्कूल में कहीं थोड़ा-सा कह दे कि जनाब आई डिडन्ट फ़ील वेल टुडे, अगले दिन छुट्टी कर लो। मतलब पागल हो जाते हैं माँ-बाप बच्चे को लेकर, औलाद का दुःख सह ही नहीं सकता कोई बंदा। इमेजिन कीजिए कि आपका ट्विन्स हों, आपके जुड़वाँ बच्चे पैदा हों 12 साल बाद शादी के, 10 साल बाद पैदा हों आपके। आपका बेटा पैदा हो 5 साल बाद शादी के, और वो वालिदैन अपने उन बच्चों के, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ये सारा कुछ पिक्चर आपके सामने रखनी पड़ रही है। उन बच्चों के जले हुए अज़ा इकट्ठे करते फिरें, या उन जले हुए बच्चों के अज़ा का इंतज़ार करते हुए उजड़े हुए घर, वो तबाह व बर्बाद घर, पिम्स अस्पताल के बाहर बैठे हुए वो ख़ानदानों के ख़ानदान। वो इमेजिन कीजिए उस माँ के ऊपर क्या गुज़र रही होगी जिसने 2 दिन पहले बच्चे को बर्थ दी, जन्म दिया, बच्चा अस्पताल में था। 1 दिन पहले बच्चे को बर्थ दी। वो माँ, वो दादी, वो चाची, वो फूफी, मासी, बाप, चचा, ताया, दादा-दादी, नाना-नानी, उन सब के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। मुझे इसके ऊपर स्वेयर टू गॉड मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने पिक्चर क्या रखूँ। मतलब मैं ये चंद शॉट्स हैं, थोड़ी-सी ये गुफ्तगू है लोगों की। आई डोंट नो व्हाट टू से, स्वेयर टू गॉड। शॉक इज़ वेरी स्मॉल वर्ड कि अगर मैं आपके सामने इसको बयान करना चाहूँ तो शॉक इज़ वेरी स्मॉल वर्ड। सिर्फ सीक्वेंस थोड़ा-सा बना के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड देयर। और मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ अपनी भाभी के साथ। और मेरा यहाँ पे भतीजा पैदा हुआ है। और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था। और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है। और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया साइड और बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई। और जब मैं भागी हूँ उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला। और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का वो कुछ कहते। सुबह 6 बजे के करीब ये एनी शाहिद जिनका भतीजा वहाँ पर था, इनके बकौल सुबह 6 बजे के करीब आग लगती है। ये एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। मैं उसकी तरफ आता हूँ कि आग कितने बजे लगी, कितने बजे रेस्क्यू वालों को कॉल की गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी तरफ ज़रा आगे चल के आते हैं। बट जस्ट टू रजिस्टर दैट कि जो एनी शाहिद है वो कह रहे 6 बजे के करीब आग लगती है। ये एक खातून है जिनकी औलाद वहाँ पर थी, जिनका बच्चा वहाँ पर था। ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। मैं बच्चे लेके गया और उस एसएचओ नदीम ने बोला है, हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने भी है, हमें तो नहीं देखी है, मैं बच्चों के टुकड़े देखे ना कुछ सूरत का पता कि बच्चे मैं डर गया। नर्सरी का, उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। बाकी मेरा दूसरा सवाल यह है कि सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी, सारा का सारा हमला। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था, सिवाय एक 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे, या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। और घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसी के, तीनों डॉक्टर, ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये एक मदर हैं जिनको अभी रिसेंटली जिनका बच्चा पैदा हुआ है एंड पास्ट में। ये एक साहब हैं जिनका बच्चा वहाँ पर था। मेरे बच्चे की डेड बॉडी ले ले। ये एक वालिद हाथ बांध के मीडिया के सामने कह रहा है कि जो मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी ले दे। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन ऑल दिस। मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है। मुझे नहीं पता कि पिछले 48 घंटों से जो एक कर्नल साहब की बीवी को लेके पूरे पाकिस्तान ने सर पे उठाया हुआ था, पाकिस्तान पूरा, कि जी गैरत का मामला था कर्नल असफंदियार की, और वो गैरतमंद था, उसने पिस्टल निकाल लिया। ए किदे पिस्टल कड्डन, इनकी औलादें थी, इनके बच्चे थे,
बीवी प्यारी कि इतने धियाँ प्यारियां पुत्र प्यारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 14 ਪਏ ਸਨ ये किसके ऊपर पिस्टल निकाल के ताने बचाते फिरते उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਸੁਣਿਆ पे सारे बेगैरतन सबके सब खामोश बैठे हुए मरे पड़े हैं सबके सब क्या ट्वीटे करें वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया मैं वज़ीर आज़म को रिस्पॉन्सिबल नहीं इसके ऊपर ठहरा रहा मैं नहीं ठहरा रहा कि जी इसके ऊपर वज़ीर सेहत रिस्पॉन्सिबल है मुझे नहीं पता कि वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है कैपिटल वो CDA का एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कौन ये रिस्पॉन्सिबल फजूल बातें बकवास बातें सारी की सारी आप और मैं रिस्पॉन्सिबल हैं इसके सारे के सारे इस साने के हर साल बाद 6 महीने बाद 5 महीने बाद इंदा कोई ना कोई साने इस मुल्क पेश होता है असं 2-4 दिन रोंदे पिटने देखें क्या हो गया मुल्क में बच्चे घर उजड़ गए दुनिया तबाह हो गई फलां ख़ानदान की और हम बेगैरत सारे के सारे भूल के आगे चल पड़ते हैं कभी आपने और मैंने इतना भी फॉलो किया कि जो इस तरह का कोई सानिया पाक पतन हो जाएगा जहाँ पर भी बच्चों की इस तरह की क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई जो बच्चे दुनिया से चले जाते हैं जिन वालिदैन के घर उजड़ जाते हैं उसके बाद हमने उन स्टोरीज़ का फॉलो अप भी किया मैं सबसे पहले अपने आप को मुजरिम समझता हूँ मीडिया में काम करता हूँ 2-4 दिन हम मंजन बेचते हैं मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं 2-4 दिन फट्टे वजन गए उत्ते खबर चलन गया जी 14 चिराग बुझ गए 14 घर उजड़ गए ख़ानदान उजड़ गए पूरा पाकिस्तान सोगवार बहुत रंगीन फटियाँ से चलावांगे 2 दिन उस तो बाद वी विल फॉरगेट अबाउट इट शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया हंगामी इजलास बुला लिया सेक्रेटरी सेहत को उधर से हटा दिया सेक्रेटरी सेहत ने उत्ते जाके अग बुझाना सी सेक्रेटरी सेहत जाके सारा दिन उत्ते बैठा सी ते सेक्रेटरी सेहत कल्ला सी जिम्मेदार ਇਹਦਾ ਇਹ गवर्नमेंट ਹੁੰਦੀ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ਦੀ इमरान खान ਇੱਥੇ वज़ीर आज़म ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੀ वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ਇੱਥੇ सेक्रेटरी सेहत हटाने दे आके उधर आके यहाँ पे बूट पॉलिश हो रही है यहाँ पे कहा जरा कमाल कर दिया देखें शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया वो एक पता नहीं चीफ कमिश्नर साहब में इस्लामाबाद वाले टाई शाई ला के सूट पा के इतने बड़े साने में वहाँ पर पहुँचे पता नहीं कितने बजे पहुँचे कितने बजे मुझे नहीं पता उसका आई डोंट केयर मेरा वो टाइम मैच करना मुझे किसी को जिम्मेदार ठहराना पर्पस ही नहीं है एट दिस मोमेंट और फिर बार बार हम कहते हैं फिर वो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर भूचाल आ गया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया इस तरह सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है भाई दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम ये पहली बारी नहीं होया ना पिम्स वो अस्पताल है जहाँ भी रिसेंटली इमरान खान साहब को इलाज के लिए लेके जाए दिन बाद दो कहानियाँ खुलियाँ कि इलाज दे आके ड्रामे करते रहने कि फलाना इलाज कराया फलाना टेस्ट कराया मशीनें खराब सन ड्रामे इनके देखे और इनकी मतलब पता नहीं मुझे समझ नहीं आता बंदा लफ्ज़ इस्तेमाल की करे खुदा दी कसम लोग इतने वो पत्थर दिल मतलब मरियम नवाज का 10-11 अरब का जहाज़ आ गया 10-11 अरब लग के अस्पतालों के सरकारी अस्पतालों के किधरे भी एमरजेंसी के हालात नहीं लग सके इतने अग बुझाने के मामलात नहीं लग सके वो डॉक्टर साहब कह रहे जी हाँ 24 सिलेंडर मौजूद थे सरकारी अस्पतालों में पानी का बंदोबस्त नहीं होता और पिटिया करो ना सियासतदानों के अगे जिन्ना फंड जहाज़ों से लाने होंगे ने जाके चेयरमैन सैनेटर पूछा करो ना कि सर 6-8 करोड़ 10 करोड़ की गड्डी ले ली तुम कहते पिछले साल ली सी और तो पिम्स तो वैसे भी पिछले साल भी ऐसे कैसा था यार पिछले साल पिम्स कोई बहुत बेहतरीन अस्पताल तो नहीं था कि एक साल के अंदर ये हो गया या सरकारी अस्पताल हाफजाबाद का या रहीम यार खान का या गुजराले का कोई या इतने मरी का इवन कोई सरकारी अस्पताल तो बहुत बेहतरीन सरकारी अस्पताल तो नहीं है किड़ा सियासतदान किड़ा सरकारी अफसर वड्डा वेंदे जो सरकारी अस्पताल जाके इलाज करवाता है ये लोग जाते ही नहीं इनको पता ही नहीं कि यहाँ पर मैं ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं इस मुल्क के अंदर बस अपने अपने मफादात तक असी महदूद हाँ बात करते हुए मीडिया अपने सहम के बात कर पता नहीं इतना डरा हुआ सहमा हुआ इस मुल्क का मीडिया भी हो गया शर्म होती है अल्लाह की कसमें सहमे हुए बातें कर रहे होते हैं खबरें दे रहे होते हैं सहमे हुए डरे हुए फिल्टर लगा के सेल्फ सेंसरिंग कर करके कोई बंदा सवाल पूछने को तैयार नहीं है सरकारी अफसर ने उन्होंने पेट्रोल वेखो सरकारी अफसर ने उन्होंने नवियां गड्डियां वेखो हम पढ़े लिखे थे उन्होंने इतनी मेहनत की उन्होंने CSS किया उन्होंने इतने साल तालीम हासिल की अब क्या वो सरकारी गाड़ी का पेट्रोल भी डिज़र्व नहीं करते नहीं करते भाई तुम नहीं डिज़र्व करते सरकारी गाड़ियों और सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल यू डोंट इस पाकिस्तान से हो इस पाकिस्तान के आबादी में से हो हम में से हो जिस तरह हम सब जिंदगियां गुजार रहे हैं वैसी जिंदगियां गुजारो तुम सब भी हेलीकॉप्टर साढ़े चीफ मिनिस्टर थे शहबाज इंक्लूडिंग एवरीवन सुहेल अफरीदी से लेके मुराद अली शाह मरियम नवाज से लेकर सरफराज बुगटी सारे हेलीकॉप्टर ने चढ़े ने ज़्यादा चढ़े उड़ते फिर रहे उत्तों नज़ारे लेते फिर रहे पाकिस्तान की तबाही दे पाकिस्तान की गुरबत के साढ़े गुरबत के मजाक उड़ाते हैं लोग सारे के सारे एक वजीर निकलता है पुलिस दी गड्डियां अगे पिछे लगियां ने वो पुलिस दी गड्डियां दा पेट्रोल इन्हां दा उस पुलिस दा प्रोटोकॉल दी ना जिहड़े ने सिपाही उन्हां दी तनख्वाहां पा लवो ते हो सकदा है कोई एक महीने बाद ही तुसीं एक उत्थे फायर हाइड्रेंट ला लवो उत्थे कोई पानी का बंदोबस्त कर लोगे कल अग बुझाने वास्ते तो सिलेंडर पे होण पानी का बंदोबस्त पिया होवे ते सीढ़ियां होण कोई एमरजेंसी एग्जिट खुले होण कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेटर ने भी थोड़ी देर पहले क्या एडमिट किया मतीउल्लाह जान साहब भी अपना वो इंटरव्यू कर रहे थे सख्त से सख्त क्या आप जिम्मेदार हैं क्या आप जिम्मेदार हो आप नहीं आप और मैं सब के सब जिम्मेदार हैं भाई हम 25 करोड़ के 25 करोड़ इस 14 खानदानों की जिनकी आज तबाही उतारी है इस आग ने हम सबके सब जिम्मेदार एक दा गिरेबान असी फाड़ी दा लग वो पीछे जाइदा मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन अराउंड हियर स्वेयर टू गॉड
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੜਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮਰਦੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾ के ਉੱਥੇ ਅੱਗ बुझाते फिरते होंगे। आगे ढटाई देखिए, बेशर्मी का लेवल देखिए। ये बच्ची की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रही है 6 बजे के करीब आग लगी। मैं उसको एग्जैक्ट नहीं मानता, मैं कहता हूँ 6:10 पे लगी, 6:30 बजे लगी, 6 बजे से हो सकता है पहले लगी हो। मुझे एग्जैक्ट उस बच्ची की बातों के ऊपर, क्योंकि हसल बसल थी, है वो उस टाइम पे भागम दौड़ी थी, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। 6, 6:30, 6:15, 6:45 पे कहीं पर भी आग लगी। CDA ट्वीट कर रहा है अपने ट्विटर हैंडल से, बेशर्मी और ढिठाई देखिए हमारे सरकारी महकमों की। पिम्स अस्पताल के MCH मरकज में आतिशबाजी, रेस्क्यू टीमों ने, अब ये जुमला सुनिएगा, रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग ते काबू तुसीं बरवक्त तां पाया हुंदा जे 14 बच्चे होते सड़ के मरदे ना। 14 फैमिलीज, 14 बच्चे वहां पे दुनिया से चले गए, और तुम कह रहे हो, मुझे आके बता रहे हो यहाँ पे बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पे काबू पा लिया। इस्लामाबाद कैपिटल इमरजेंसी सर्विस और CDA फायर डिपार्टमेंट ने आज अलग सुबह पिम्स अस्पताल के MCH मरकज में आतिशबाजी की इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक फायर इमरजेंसी की इत्तला 6:54 पर मौसूल हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें सिर्फ 7 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच गई। वाक़े की नोयत, आतिशबाजी की हंगामी सूरत हाल, मकाम पिम्स अस्पताल MCH वार्ड। फायर एमरजेंसी की इत्तला तकरीबन सुबह तकरीबन 6:54, तकरीबन मतलब इन्ना भी तकरीबन का लफ्ज, बेशर्मी का लेवल चेक करो कि जहां पर डेटा है, जहां पर कॉल रिसीविंग का एग्जैक्ट टाइम मौजूद है, इनको भी वहां तकरीबन का लफ्ज लिखना पड़ा है ट्वीट के अंदर। तकरीबन 6:54 के ऊपर जनाब कॉल मौसूल होती है। रेस्क्यू के लिए तैनात वसाइल FS01, FS05 रेस्क्यू टीमें, CS एम्बुलेंस और ICT इंतजामिया आग पर फौरी तौर पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, फौरी तौर पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग और जाए वकुआ के जायजे का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, इमोशनल हो जाना, मैं भी मतलब वो कहता हूँ निकल जाना कभी इनकी गल करते हैं, लेकिन यार मतलब अपने आप बाल नोचने को दिल करता है इनकी बेहिसी इन लोगों की देखते हुए। की करण 25 करोड़ है ना, असी भी 25 करोड़ की पॉपुलेशन, 24-25 करोड़ की पाकिस्तान की पॉपुलेशन हुई पड़ी है। चंद सरकारी अफसरान हैं, चंद बेचारे थोड़े से अफसरान हैं, चंद अरब खरब रुपए सालों के जाते हैं इनकी तनख्वाहों में, इनके अल्लाह तल्ला में, इनके 10-10 कनाल के घरों के अंदर ये कमिश्नर साहबान के और ये DC साहबान के और ये बड़े बड़े पुलिस अफसरान के और वज़रा के और हमारे वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक। आप इनके इस्लामाबाद वाले जाके PM हाउस से स्टार्ट करें, PM ऑफिस से स्टार्ट करें, नीचे तक चलते आएँ, अल्लाह पाक दी कसम लगता है कि पाकिस्तान वाला अमीर मुल्क दुनिया है ही कोई ना। फिर वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट बंदे हो, वज़ीर आज़म दा घर बंदे हो तुसी उत्थे बरतानिया दा, जेड़ा दुनिया का निज़ाम चलते ने, दुनिया ते हुकूमत की उस मुल्क का उनके वज़ीर आज़म दा घर वेखे 10 डाउनिंग स्ट्रीट। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ कंपैरिजन कहाँ करेंगे, देखिए वहाँ किंग का पैलेस भी तो है ना, फिर डिक्लेयर करो ना कि भी सारे किंग ने यार इतने बैठे, ये सब किंग्स एंड क्वींस बैठी हुई है यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टेड लोग थोड़ी है किंग्स एंड क्वींस, जिस तरह बड़े बड़े घरों में रहे यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट टू से, स्वेयर टू गॉड, नहीं मतलब मेरे आज वो अकल ही नहीं काम कर दी भी कि मेरे रिपोर्ट करना है, मेरे से तबसरा करना है, मतलब कदी कदी ना वेरी सॉरी, कदी कदी गाना कढ़ने से दिल करता है, मतलब दिल करता है रोड के ऊपर निकल जाए, अपने बाल नोचें, जो इस मुल्क के अंदर इस तरह की जब स्टोरीज रिपोर्ट होती है, अपने बाल नोचें, अपने आप को सब तो पहले गाना कढ़िए कि क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे हुए यार। मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा, सबसे पहले मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करूँ, मैं इनके गिरबान वो सवाल करने की हद तक नो पकड़ सकता हूँ, मैं वो भी नहीं पकड़ सकता यार। इतने हेल्पलेस हम सबके सब बैठे हैं इस मुल्क के अंदर, बस चली जा रहा है। वो लोग कहते हैं इमोशनल हो गए, भाई क्या इंसान नहीं है कि इमोशनल हो गए, की करिए, मतलब रोबोट हैं, पत्थर के बने हुए हैं, हमारी फैमिलीज नहीं है, हमारे बच्चे में नज़र नहीं आते घरों के अंदर। इंज दी कोई किसी बाल का कोई वाकया सब तो पहले अपने बालों की शक्ल जिथे बैठे हुए सब तो पहले अपने बालों की शक्ल अगे होंगे। सवाल किसी पूछे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वज़ीर आज़म ने नोटिस तो ले लिया ना, वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी से हेल्थ को तो हटा दिया ना, वो दूजे वो करनल की बीबी का रौला 2 दिनों का एडा को पिया है, उन्होंने मजलूम बना के करनल गैरतमंद। तो मैं आज देख रहा था वो पिंडा च बैठे नून लीगी वर्कर जिहड़े ने साडे, वो बैठे उत्ते करनल की गैरत के नारे मार रहे सन, वो करनल की गैरत बीबी की फुटेज वेख लो उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ आईयां ਸੀ। I don't know what to say on this. Swear to God, we all are responsible. कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, कोई एक महकमा नहीं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई एक अफसर नहीं, 25 करोड़ के 25 करोड़ हम सब के सब इस मुल्क के मौजूदा केओस, इस बदहाली के 25 करोड़ के 25 करोड़ जिम्मेदार। और सबसे पहले मैं अपनी ज़ात को रखूँगा कि सब तो पहले मैं जिम्मेदार हूँ, कि मैं शायद अपना जो काम मेरी जिम्मेदारी थी, जो अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के लिए लगाई थी, मैं अच्छे तरीके से नहीं निभा सका। मैं इसको इतना सिक्योर मुल्क नहीं बना सका कि मेरे तालीमी इदारे, मेरे अस्पताल सरकारी इस काबिल हों कि जहाँ पर सिक्योर हों बच्चे मेरे। यार इमेजिन वो बच्चा जो
भी नहीं कर सकता यार। 2 दिन, 1 दिन, चंद घंटे बंद और पई थी अग, वो पता नहीं कि वो टुकड़े आंदा पे, टुकड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं माँ बाप के, हमारे बच्चों के टुकड़े दे दो।